हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फूड चेन। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इनमें हमने एबायोटिक तथा बायोटिक तथा लास्ट लेक्चर में हमने ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है फूड चेन। आप लोगों ने इंटर में फूड चेन तथा फूड वेब के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। तो बात करते हैं फूड चेन की। प्रोड्यूसर से यानी उत्पादकता या उत्पादक से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के द्वारा मटेरियल्स का एक पैसेज बन जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वे सब एक फूड चेन बनाते हैं। एक फूड चेन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: एज ए ग्रुप ऑफ organisms in which there is a transfer of food, energy through a series of repeated eating and being eaten। बात कर सकते हैं इसके कंपोजिशन ऑफ फूड चेन के। एक फूड चेन का क्या कंपोजिशन होता है? एक फूड चेन प्रोड्यूसर अर्थात हरे पेड़ पौधे यानी प्लांट्स से प्रारंभ होती है और कंज्यूमर्स तक जाती है तथा डीकम्पोजर पर पहुंचकर पूर्ण हो जाती है। लेकिन डीकम्पोजर या रिड्यूसर्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई आदि एक फूड चेन के सभी स्तरों पर ऑपरेट करते हैं। इस प्रकार एक फूड चेन सदैव प्लांट से प्रारंभ होती है और बड़े एनिमल्स पर जाकर समाप्त होती है, जो और किसी के द्वारा नहीं खाया जाता। संक्षेप में अगर इसकी बात की जाए या इसको प्रदर्शित किया जाए तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, हर्बीवोरस यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर फीड करते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स का मतलब मांसाहारी, जो हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। फूड चेन है ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स सूर्य है। केवल हरे पेड़ पौधे ही
सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता रखते हैं और वे इसका उपयोग CO2 से कार्बन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। यही कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट तथा प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और यही तीनों लाइफ के फ्यूल्स हैं, यानी ईंधन है। इन कंपाउंड्स में जो भी एनर्जी ट्रैप होती है वह प्लांट्स में स्टोर रहती है और सभी जीवित प्राणियों के लिए एनर्जी सप्लाई का प्राइमरी सोर्स होती है। यही कारण है कि प्लांट्स को किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कहा जाता है। एनिमल किंगडम्स में प्लांट को खाने वाले एनिमल्स हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वारा खा लिया जाता है, जिनमें कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स से मतलब मांसाहारी और ओमनिवोर्स से मतलब सर्वाहारी को इंक्लूड किया जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। अगर फूड चेन के प्रकार यानी टाइप्स की बात की जाए तो इसे निम्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है ग्रेजिंग फूड चेन। यह फूड चेन प्लांट से प्रारंभ होती है और शाकाहारी से होती हुई प्राइमरी कार्निवोर्स तथा सेकेंडरी कार्निवोर्स तक जाती है। नेचर के अधिकांश इकोसिस्टम में इस प्रकार की फूड चेन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक एग्जाम्पल इस प्रकार है। ऑटोट्रोप्स यानी प्रोड्यूसर्स में कि प्लांट्स को फीड करते हैं। हार्बीवोर्स जिनको कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स जिनको कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है और प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स जिनको कि टर्सरी या टॉप कंज्यूमर्स कहा जाता है। इस फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र एक से दूसरे टॉपिक लेवल तक होता जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप प्रीडेटर फूड चेन। यह फूड चेन शाकाहारियों से प्रारंभ होकर छोटे से बड़े प्रीडेटर तक जाती है। इसमें हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और प्रीडेटर्स सेकेंडरी तथा टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं।
ऐसी फूड चेन्स में प्रीडेटर्स का साइज प्रत्येक स्तर पर बढ़ता जाता है, अर्थात प्रथम लेवल के प्रीडेटर्स दूसरे लेवल के प्रीडेटर्स से छोटे होते हैं। पैरासिटिक फूड चेन भी शाकाहारियों से प्रारंभ होती है, लेकिन फूड एनर्जी बड़े से छोटे ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है। इसलिए बड़े ऑर्गेनिज्म को होस्ट और छोटे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। इसमें पैरासाइट्स अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए होस्ट पर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट टाइप डेटेरियस फूड चेन। इस टाइप की फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे डेटेरियस कहते हैं, से पास होती है। इस टाइप की फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। डेटेरियस फूड चेन में अधिक ऊर्जा फ्लो दर्शाती है और यह एनर्जी का फ्लो एक कंटिन्यूस पैसेज के रूप में होता है, ना कि स्टेप बाय फ्लो के रूप में। डेटेरियस ऑर्गेनिज्म आंशिक रूप से डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, आंशिक रूप से उन्हें पचाते हैं और जो भी एनर्जी मिलती है उसमें से कुछ एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए काम में लाते हैं और जो भी एनर्जी बच जाती है उसका सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में एक्सक्रीशन या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में एक्सक्रीशन हो जाता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले वेस्ट को दूसरे के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में इस प्रकार की फूड चेन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आज हमने फूड चेन को डिस्कस किया।